Assalamu alaikum everyone. Today our discussion topic is and world resources. First of all, we discuss environment. Basically environment माहौल माहौल क्या है, जिसमें माहौल इसमें लिविंग और नॉन लिविंग एरिया होते हैं, जो मिलकर एक माहौल बनाते हैं जिसमें ह्यूमंस एनिमल प्लांट वगैरह आ जाते हैं। इसके बाद हम कंपोनेंट की बात करें। अगर इन्वायरमेंट के कंपोनेंट की, हमारे पास दो कंपोनेंट एनवायरनमेंट के, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक जो होते हैं वो लिविंग होते हैं, लिविंग जिसमें आ जाते हैं हमारे पास वाटर एयर वगैरह आ जाते हैं। एबायोटिक नॉन लिविंग जिसमें आ जाते हैं हमारे पास फॉसल फ्यूल्स, कोयल, नेचुरल गैस वगैरह आ जाते हैं, गैसेस वगैरह आ जाती हैं हमारे पास एबायोटिक रिसोर्सेज में, एबायोटिक कंपोनेंट में। आगे हम बात करते हैं वर्ल्ड रिसोर्स की। वर्ल्ड रिसोर्सेज में हमारे पास आ जाते हैं रीन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। बेसिकली जो रीन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज है, ये नेचर रिसोर्सेज की दो टाइप्स हैं। रीन्यूएबल सोर्सेज की बात करें, नेवर रिसाइकल्ड मीन कि हम इनको रिसाइकल्ड कर सकते हैं, ये कभी भी ख़त्म नहीं होते, इनको हम रीयूज़ कर सकते हैं। रीन्यूएबल रिसोर्सेज इसकी एग्जांपल में हमारे पास आता है वाटर, एयर, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर वगैरह। आगे नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज में आ जाते हैं हमारे पास कि हम इनको मतलब भी रीयूज़ मतलब नहीं कर सकते हैं हम, कैन नॉट बी रिप्लेस, मतलब रिप्लेस भी नहीं कर सकते, रीयूज़ नहीं कर सकते हम इनको। इसमें हमारे पास आ जाता है फॉसिल फ्यूल्स, मेटल्स वगैरह आ जाती हैं हमारे पास। हम ये देख लें एग्जांपल, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की एग्जांपल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज में रहते हैं वाटर, एयर, सनलाइट, फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में फॉसिल फ्यूल्स, मिनरल्स, मेटल्स वगैरह। वर्ड एनवायरनमेंट एंड वर्ड रिसोर्सेज, नेचर रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, बायोडाइवर्सिटी। नेचर रिसोर्सेज में आ जाते हैं हमारे पास वाटर, एयर, मिनरल्स एंड बायोडाइवर्सिटी। नेचर रिसोर्सेज में वाटर रिसोर्सेज की बात करें, वाटर वाटर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ, एसेंशियल फॉर लाइफ यूज़, जिसको हम यूज़ करते हैं ड्रिंकिंग, एज अ ड्रिंकिंग पर्पज़, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज़ एंड सैनिटेशन सर। इसके बाद बायोडाइवर्सिटी, वैरायटी ऑफ लाइफ, फार्म और अर्थ। मतलब बायोडाइवर्सिटी क्या है? बायोडाइवर्सिटी मतलब वैरायटी ऑफ लाइफ है, ज़मीन पर वैरायटी ऑफ लाइफ है, जिसमें आ जाते हैं प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो क्या करते हैं इकोसिस्टम को सपोर्ट करते हैं। आगे फॉरेस्ट एंड वुडलैंड, फॉरेस्ट जिससे ये भी एक वर्ड सोर्सेज में आ जाते हैं। आगे ओशन एंड मरीन रिसोर्सेज, ओशन एंड मरीन रिसोर्सेज में भी काफ़ी ज़्यादा स्पीशीज़ पाई जाती हैं, जैसे फिशेज़ और कई स्पीशीज़ आ जाती हैं इसमें ओशन एंड मरीन रिसोर्सेज में। आगे हम बात करें इम्पैक्ट ऑन एनिमल, इम्पैक्ट ऑन एनिमल्स में हमारे पास आ जाते हैं इम्पैक्ट ऑन हैबिटेट लॉस, हैबिटेट लॉस होने की वजह से भी एनिमल की लाइफ पे काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल इम्पैक्ट हो रहे हैं। हैबिटेट लॉस मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, हैबिटेट कि हम जंगल काट रहे हैं, इसकी वजह से मतलब हम अब कोई बिल्डिंग बनाने के लिए या फिर उस जंगल को कट करके कोई अर्बन एरिया बनाने के लिए हम ना जंगलात का कट कर रहे हैं, जिसकी वजह से मतलब काफ़ी स्पीशीज़ हैं हाँ, जिन्होंने उधर अपने बनाए होते हैं, नेस्ट बनाए होते हैं, जिसकी वजह से उनकी काफ़ी स्पीशीज़ जो होती हैं, कट करने की वजह से उनकी काफ़ी स्पीशीज़ जो होती हैं वो ना एक्सटिंक्ट हो जाती हैं, कि उनकी डेथ हो जाती है। डेथ कॉज़ होने की वजह से उनका हैबिटेट लॉस हो जाता है, मतलब हैबिटेट लॉस होने की वजह से फिर वो किसी और जगह मूव करते हैं। तो ये सब कुछ इनके मतलब हैबिटेट लॉस होने की वजह से इनकी लाइफ पे ना हार्मफुल इम्पैक्ट होते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज इसमें आ जाता है ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर राइज होने की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इस इकोसिस्टम में तब्दीली आ रही है। इसके बाद हमारे पास इसमें आ जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, फ्लड आते हैं, काफ़ी स्पीशीज़ जो होती हैं हमारे पास वो डेथ हो जाती है उनकी। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा स्पीशीज़ जो होती हैं उनकी हेल्थ पे ना हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, इम्पैक्ट होते हैं उसके बाद जैसे टेम्परेचर राइज होने की वजह से जंगल जैसे होते हैं उनमें आग भी लग सकती है, जैसे अमेज़न फॉरेस्ट है उसमें आग लगने की वजह से काफ़ी स्पीशीज़ जो है उनकी डेथ हो गई है। और इसके अलावा मोरगेला हिल पाकिस्तान में, उसकी बात करें तो मोरगेला हिल में भी आग लगी, पिछले साल भी आग लगी है। इसकी वजह से मे बी काफ़ी स्पीशीज़ उसमें फॉरेस्ट है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी स्पीशीज़ रह रही होंगी, वो उन स्पीशीज़ की डेथ भी कॉज होगी उसकी वजह से। इसके बाद हम बात करते हैं पोल्यूशन, पोल्यूशन इसमें आ जाता है एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन आ जाते हैं। और एयर पोल्यूशन की पहले बात करते हैं हम, जिसमें कि अगर हम फैक्ट्रियों का धुआं होता है जिस वजह से इसमें काफ़ी गैसेस पाई जाती हैं, हैवी मेटल्स होती हैं। अगर हम मतलब उसमें आ जाते हैं
जैसे हम प्लास्टिक्स वगैरह को जलाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशंस कॉज़ होते हैं, केमिकल टॉक्सिन जो केमिकल्स रिलीज़ हो रहे होते हैं उसमें से, जो एनिमल्स की हेल्थ पे मतलब हार्मफुल इफ़ेक्ट हार्मफुल इम्पैक्ट होता है उनकी लाइफ पे। उसके बाद हमारे पास वाटर जो होते हैं, वाटर पोल्यूशन में हमारे पास आता है मेरीन पोल्यूशन जो होता है, जिसमें हम जो इंडस्ट्रीज़ का जो होता है वेस्ट, गला सड़ा जो वेस्ट होता है बचा कुचा, हम उसको पानी में फेंक देते हैं, मेरीन में फेंक देते हैं, मेरीन वाटर जो होता है हमारे पास उसमें फेंक देते हैं। उसमें भी काफ़ी स्पीशीज़ जैसे फिशेज़ आ जाती हैं, वो रह रही होती हैं उन इसकी वजह से कि वो उसको इनटेक करती हैं उस चीज़ को, तो उसमें रहती हैं, तो वो उनके लिए सांस लेने में ज़्यादा मुश्किल होती है, जिसकी वजह से मतलब उनकी डेथ कॉज हो जाती है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन मतलब ओवर हंटिंग हो जाती है, ओवर फिशिंग, जिसकी वजह से मतलब हम फूड एज अ फूड पर्पज़ के लिए हम फिशेस को यूज़ करते हैं, मतलब हंट करते हैं, उनका शिकार करते हैं, तो काफ़ी स्पीशीज़ जो होती हैं उनकी मतलब कम हो जाती हैं स्पीशीज़। उसको हम ट्रेडिशनल मेडिसिन के तौर भी यूज़ करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हंटिंग करते हैं। इसके बाद आ जाता है इन्वेसिव स्पीशीज़। इन्वेसिव स्पीशीज़ में ये जो करती हैं, सबसे बड़ा इफ़ेक्ट होता है इसका फूड वेब पे, जो हमारे फूड वेब जो होता है वो उसको अफ़ेक्ट करती हैं। आगे रिसोर्सेज़ डिप्लीशन में आ जाता है हमारे पास के इसमें हम जैसे रिसोर्सेज हमारे पास डिप्लीट हो रहे हैं, जैसे हम जंगल कट कर रहे हैं तो हमारे पास काफ़ी स्पीशीज़ होती हैं वो एक्सटिंक्ट हो रही हैं। लकड़ी हमारे पास जब हम वो लकड़ी जला देते हैं या फिर इसको यूज़फुल बनाते हैं तो काफ़ी हमारे पास ना रिसोर्सेज जो हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं। इसके बाद हमारे पास आता है ह्यूमन वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट। ह्यूमन वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट में ये है कि ह्यूमन्स जो हैं, ह्यूमन्स अपने फूड के लिए मतलब एनिमल्स को किल करते हैं, तो उनका हंटिंग करते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा स्पीशीज़ होती हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। इसके बाद आ जाता है हमारे पास ये पिक्चर देख सकते हैं आप, बायोडाइवर्सिटी लॉस होने की वजह से ये इसकी क्या वजह है, हैबिटेट लॉस हो रहा है। इसके बाद ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है एनिमल की लाइफ पे। पोल्यूशन हम बस पीछे डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद जो हमने क्लाइमेट चेंज की बात की थी, ये पिक्चर आप देख सकते हैं कि एसिड रेन। इसके बाद डिफॉरेस्टेशन आ जाता है इसमें, ग्लोबल वार्मिंग, एयर पोल्यूशन वगैरह, वाटर पोल्यूशन में हमने बात की है कि इम्पैक्ट जो एनिमल्स की लाइफ पे हो रहा है, ये इन सब की वजह से हो रहा है, एनिमल की लाइफ पे इम्पैक्ट हो रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं कि हम इसको कंज़र्व कैसे कर सकते हैं। हाँ, सबसे पहला मेथड जो है हमारे पास 3R ऐसा फार्मूला है जिसको अप्लाई करके हम इसको कंज़र्व कर सकते हैं। 3R का मतलब रीड्यूस और रिसाइकल। मतलब इसको अप्लाई करके हम इसको कंज़र्व कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं हम। दूसरा मेथड हमारे पास है प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी। मतलब कि हम जो रिन्यूएबल एनर्जी हमारे पास है, मतलब जैसे विंड एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है, हम इसको प्रमोट करके मतलब रीयूज़ करके इसको हम कंज़र्व कर सकते हैं। प्रोटेक्ट इकोसिस्टम इसमें आ जाता है कि हम ज़ू बनाएँ। मतलब जो स्पीशी हमारे पास एक्सटिंक्ट हो रही है उसको हम करें, उसको मतलब ज़ू बना के हम उसको कर सकते हैं, उसको हम कंज़र्व कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास स्पोर्ट कंज़र्वेशन एफर्ट। इसके बाद आता है प्रैक्टिस सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एफिशिएंट रिसोर्सेज यूज़। मतलब ऐसे रिसोर्सेज यूज़ करें जो एफिशिएंट हों उनकी लाइफ के लिए। एडवोकेट फॉर पॉलिसी चेंजेस। आगे रिड्यूस पोल्यूशन को रिड्यूस करके, जैसे हम पोल्यूशन को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, जैसे आगे हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करके एयर पोल्यूशन, जैसे हम प्लास्टिक बैग वगैरह यूज़ करते हैं, उनको जलाते वगैरह हैं तो उससे पोल्यूशंस काज होती है। इस वजह से उसको प्लास्टिक बैग को कम यूज़ करके हम उसको पोल्यूशंस को कम कर सकते हैं। आगे प्रिजर्व वाटर रिसोर्सेज। मतलब वाटर रिसोर्सेज जो हमारे पास उसको प्रिजर्व करके, सेव करके, मतलब जो हमारे पास जो इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट है हम उसके लिए कोई इस तरह का सेटअप करें कि वो हम उसको वहाँ ना फेंकें, जिसकी वजह से एनिमल्स की लाइफ पे कोई इम्पैक्ट हो। इसके बाद हम ये पिक्चर्स आप देख सकते हैं जिसके हम कैसे कंज़र्व कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास इंडेंजर्ड एनिमल आते हैं, मतलब हमारे पास कौन से एनिमल्स हैं जो इंडेंजर हो गए हैं। अमर लिपर्ड है, विक्वेटा है, जेमर रेहिनो है, ब्लैक रेहिनो है, माउंटेन गोरिल्ला है, सुमेट्रन एलिफेंट है, साउथ चाइना टाइगर है, डॉल्फिन है। ये हमारे पास इंडेंजर्ड एनिमल्स हैं। आगे ये आप देख सकते हैं हमारे पास जो इंडेंजर्ड एनिमल्स हैं। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।